श्रीमद्रामचंद्र चरणौ शरणं प्रपद्ये। भैया, आपने भगवान श्री राम जी द्वारा माता जानकी का परित्याग की कहानी और कथा बहुत सुनी है और उससे आपने एक निष्कर्ष निकाला है कि भगवान श्री राम जी ने वैदेही श्री जनक नंदिनी जी को गर्भावस्था में एक धोबी के कहने के कारण श्री अयोध्या धाम से, महल से, घर से निकाल दिया था, है कि नहीं? बस यही आप जानते हैं। लेकिन ऐसा है नहीं भैया। ये कुछ तथाकथित लोगों ने, जिनका भगवान श्री राम जी के श्री चरणों में प्रेम नहीं है, वह भगवान श्री राम जी से चिढ़ते हैं, या यूं कह लीजिए मनुष्य रूप में जो आज भी राक्षस अवतार धारण किए हुए हैं, वही भगवान श्री राम जी के ख्याति को धूमिल करने के लिए कुछ ऐसी विवाद भरी या अपवादित लेख लिखते हैं, बयान देते हैं और उसको प्रचारित प्रसारित करते हैं, जबकि सत्यता कुछ और है। आइए हम आपको आज उस सत्यता से आपको रूबरू कराता हूं। कोशिश यही रहेगी कि आपके सारे शंकाओं का समाधान हो जाए, किंतु मेरा आपसे प्रार्थना है कि बिना स्किप किए इस वीडियो को पूरा देखें और हो सके तो उसको शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। आइए हम आपको श्री रघुनाथ जी की इस पावन और पुनीत कथा के विषय में अवगत कराते हैं। भैया, जब प्रभु श्री राम जी दासियों द्वारा ये सुनते हैं समाचार कि उनकी पत्नी सीता जी गर्भवती हैं, तो तुरंत ही वह गुरु वशिष्ठ को बुला करके पूजा प्रतिष्ठा करा के और ब्राह्मणों को बुला करके भैया यथाउचित दान देते हैं। माता जानकी भी जब प्रभु से मिलती हैं तो वे अयोध्या में ही बने हुए एक सुंदर उपवन दर्शन की इच्छा करती हैं। भैया, भगवान श्री राम जी अपनी माता जी से कहते हैं और इस प्रकार भैया लक्ष्मण जो है सारी व्यवस्था के जो संचालक होते हैं श्री अयोध्यापुरी में, उनके कहने से वह वन को तो सदा सुसज्जित था ही, वह उपवन को और सुसज्जित करवा देते हैं और फिर पालकी लेकर श्री राम जी, उनकी माताएं उर्मिला जी, जो लक्ष्मण भैया, भरत ग्वाल शत्रुघ्न और जो उनसे संबंधित पत्नी है वह गुरु वशिष्ठ, ये सभी जो है उपवन में जाते हैं। प्रभु श्री राम जी वहां पर 1 महीने निवास करते हैं। तमाम फूल पौधों के बारे में माता जानकी को बताते हैं और जब 1 महीना उस उपवन में पूरा हो जाता भैया, तो माता जानकी और अपने सभी परिवारी जनों को लेकर फिर से महल में वापस आते हैं।
1 महीने निवास करने के बाद भगवान अपना राज्य काज संभालते हैं और जब माता जानकी जी का गर्भावस्था का 6ठा महीना आता है तो वह महर्षि वशिष्ठ जी द्वारा सीमंतोन्नयन संस्कार संपन्न कराते हैं भैया। और उसमें मिथिला से महाराज जनक जी और महारानी सुमेधा भी आती हैं। अच्छा, अब यही बात देखिए, जो भी कुछ हुआ था भगवान पहले ही निर्धारित कर चुके थे और इससे वो अपने सास ससुर को अवगत करा चुके थे। मैं इस बात को घुमा के नहीं सीधे बताऊं जिससे आपको ज्यादा समझ में आए। हुआ यूं भैया कि प्रभु भगवान गुरु वशिष्ठ की मंत्रणा सदैव लेते रहते थे और उनके बताए हुए मार्ग का अनुसरण भी करते थे। देखो भैया, जब सीता जी की गर्भावस्था का 6ठा महीना हुआ तब उन्होंने उनका सीमंतोन्नयन संस्कार भी करवाया। उस उत्सव में जैसा कि मैंने कहा महाराज जनक और महारानी सुमेधा जी भी आई। इसके अलावा उस समय भगवान श्री राम ने सारे ब्राह्मणों को यथोचित दान भी किया। श्री जनक जी ने स्त्री तथा भाइयों से समन्वित श्री राम का भली भांति पूजन किया। कौशल्या आदि को सम्मानित करके श्री जनक जी ने साकेत निवासी जनों का भी वस्त्राभूषण आदि से संपन्न किया। उस समय विविध देशों के राजाओं की रानियां सीता जी का दर्शन करने के लिए अत्यंत खुशी होकर अयोध्या में आई। वह रानियां अपने साथ में अपने अपने देश में होने वाले नाना प्रकार की दिव्य वस्तुएं भी लाई थीं, क्योंकि सीमंतोन्नयन संस्कार था श्री जानकी जी के गर्भावस्था के 6ठे महीने का। उन रानियों ने उन सभी दिव्य वस्तुओं के द्वारा अत्यंत आदर पूर्वक सीता जी का सम्मान किया। 1 महीने तक वो लोग रहीं और फिर अपने अपने देशों को चली गईं। अब एक दिन की बात है, श्री राम ने राजा जनक और रानी सुमेधा और सीता के समक्ष एकांत स्थान में अपनी मन की गोपनीयता जो थी, गोपनीय बात, उसको बताते हुए कहा कि हे राजर्षि, हे महाराज, हे जनक जी, आप मेरे ससुर हैं। मुझे यह बताने की कृपा करें कि सीता मेरी अनन्य प्रियतमा होने के साथ इस समय गर्भावस्था में है, अतः मैं उनसे कैसे दूर रह सकता हूं। उस पर भी सीता को तपोवन में रखना भी आवश्यक है। अतः उपाय के विषय में आप भी विचार कीजिए। उसी समय रघुनाथ जी कहते हैं, मैंने जो उपाय सोचा है वह यह है कि रजक के द्वारा कही गई बात के ब्याज से लोकापवाद के भय से भयभीत होकर मैं अत्यंत शुद्ध एवं पवित्र होने पर भी सीता को गंगा के दक्षिणी तीर पर स्थित महर्षि वाल्मीकि जी के पवित्र आश्रम में कुछ समय के लिए छोड़ दूं और कुछ ही समय के अनंतर वापस ले आऊंगा। अब वह वहां रहकर अपनी शुद्धता की शपथ ग्रहण करेंगी। तदंतर मैं सीता के साथ यह जीवन निवास करूंगा। अतः हे जनक जी,
इस समय आप रानी सुमेधा के साथ महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम को प्रस्थान करें और वहां आप 5 वर्ष तक निवास करें। महाराज जनक जी ऐसा ही होगा यह कहकर रानी सुमेधा जी को लेकर के वहां जाने का प्रस्ताव मान लेते हैं भैया। माता सीता भी हंसकर अपने पति श्री राम की बात को अंगीकार करती हैं। तदंतर श्री राम की अनुमति लेकर राजा जनक और सुमेधा अत्यंत प्रसन्नतापूर्वक अपनी नगरी मिथिला में आते हैं और राजा जनक ने अपने स्थान पर मंत्री को राज्य का कार्यभार सौंपकर वह सुमेधा जी के साथ महर्षि वाल्मीकि के आश्रम के प्रति चल देते हैं भैया। उनमें वो अपने साथ कुछ दास दासियां, सेना, घोड़े, हाथी भी ले लेते हैं। सीता जी के लिए हर प्रकार की सामग्री भी एकत्रित कर आश्रम में पहुंचा दिया जाता है। राजर्षि जनक ने महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम को अत्यंत विस्तृत रूप दे दिया भैया वहां पहुंचकर, और सारी सुख सुविधा प्रदान करने वाला बना दिया। उस समय आश्रम भी धन संपत्ति विद्यमान हो गई। बहुत सी महिषी तथा गौओं से संपन्न जनक जी भी विविध प्रकार के वस्त्र आभूषण से धान्य राशि से परिपूर्ण हो गए, और उसमें तमाम सारे पहले से ही थे, लेकिन अब और पोखर, उपवन और आराम करने की सुख सुविधा सब बन गई भैया, ताकि माता जी वहां पर निवास कर सकें। यहां कुल मिलाकर जान लीजिए वहां पर कोई ऐसी चीज नहीं बची जिससे माता जानकी को कष्ट हो। तो इस प्रकार की व्यवस्था पहले कर दी गई और इस बात को माता जानकी जानती थी। अच्छा, मैं एक चीज यहां पर यह भी बता दूं आपको कि भगवान ने जो भी कुछ किया माता जानकी के स्वीकृति से किया, एक लोक लीला और नर लीला के चलते किया। एक दिन की बात है, एकांत में माता कौशल्या जी भगवान श्री राम जी से कहती हैं कि हे राघव, सीता को सुरक्षा पूर्वक अपने राज्य सीमा से बाहर कहीं शीघ्र ही पहुंचा देना चाहिए। माता के इस प्रकार के वचनों को सुनकर जो आज्ञा कहकर अपनी माता तथा लक्ष्मण से श्री राम ने वह बात कही जो उन्होंने पूर्व में विचार कर निश्चित कर रखी थी कि लोकापवाद के भय से सीता को वाल्मीकि जी के आश्रम में भेजना उचित होगा। जब सीता जी की गर्भावस्था का 8वां मास प्रारंभ हुआ, तब वे भगवान श्री राम जी जनक पुत्री प्रियतमा सीता से कहते हैं, हे देवी, तुम्हारे विषय में रजक की जो उक्ति है उस बात के बहाने मैं तुम्हारा वन में परित्याग करता हूँ। इससे लोग समझें कि लोकोपवाद के भय से श्री राम ने सीता जी का परित्याग कर दिया है, और हे मनोरमे, 5 वर्ष के भीतर ही तुम वापस मेरे पास आओगी और लोगों को अपनी पतिव्रता और पवित्रता का विश्वास दिलाने के लिए शपथ ग्रहण करोगी। उस समय भूमि के विवर मार्ग से एक दिव्य सिंहासन के ऊपर स्थित होकर जब तुम पाताल लोक को जाने लगोगी, उस समय सारा जगत तुम्हारी पूजा करने लगेगा और मैं स्वयं भी भूदेवी से तुम्हें वापस मांग लूंगा और अपने अंक में ग्रहण कर लूंगा। हे सीते, तुम अपने 2 पुत्रों के साथ मेरे साथ अनेक दिव्य भोगों का उपभोग करोगी। मुझसे तुम्हारा जो प्रथम ज्येष्ठ पुत्र होगा वह कुश नाम से विख्यात होगा और महर्षि वाल्मीकि की तपस्या के तपोबल से तुम्हारा जो दूसरा पुत्र होगा वह लव कहलाएगा। इस प्रकार महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में तुम्हें 2 पुत्रों की प्राप्ति होगी। तुम्हारे पिता जनक ने महारानी सुमेधा के साथ मुनि के आश्रम में पहले ही जाकर मेरे कहने के अनुसार वहां तुम्हारे रहने योग्य भवन आदि की संपूर्ण व्यवस्था कर दी है। अतः हे जनक पुत्री सीता, तुम वह सब करो जो मैंने तुमसे कहा है। और सुनिए, पूर्व समय में जैसे तुम
गौतमी के तट पर दंडकारण्य में 2 रूप धारण कर सात्विक रूप से मेरे वाम अंग में प्रतिष्ठित हुई थी। आपने तो एक कथा सुनी भी ना, लक्ष्मण हूं यह मरम न जाना, जो कुछ चरित्र रचा भगवाना, है ना भाई। आपने बात सुनी है कि सीता जी लंका प्रस्थान होने से पहले भगवान श्री राम जी के रूप में समाहित हो जाती हैं अग्नि की साक्षी लेकर के, और उनका एक प्रतिबिंब रूप ही रावण के साथ जाता है, क्योंकि रावण को तो मारना ऑलरेडी निश्चित था भैया। वही भगवान श्री राम जी उनको याद दिलाते हैं कि हे देवी, गौतमी के तट पर दंडकारण्य में 2 रूप धारण कर सात्विक रूप से मेरे वाम अंग में प्रतिष्ठित हुई थी तुम, वैसे ही इस समय भी सात्विक रूप से तुम मेरे वाम अंग में प्रतिष्ठित हो जाओ और रजोगुण तथा तमोगुण मिश्रित दूसरे रूप से महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम में जाओ और संसार को मेरे वियोग का दुख दिखलाओ। ध्यान देने वाली बात है, सारे कथा में बताया जाता है कि भगवान श्री राम जी ने धोबी के कहने से श्री जनक नंदिनी जी को घर से निकाल दिया भैया, निष्कासित कर दिया था। लेकिन यहाँ देखिए, भगवान माता जानकी को कभी भी निष्कासित नहीं करते। वो अपनी सीता को, जो ओरिजिनल है, उसे अपने पास ही रखते हैं। परछाई उन्होंने लंका भी भेजकर रावण का वध किया था, और यहाँ भी परछाई वाल्मीकि के आश्रम में भेज करके उस धोबी के वचनों की भी पूर्ति करना चाहते हैं, और साथ में सीता जी को कोई तकलीफ न हो ये भी करना चाहते हैं। और जो प्रतिबिंब की सीता है वह भी लोक लाज में यही तो दिखेगी कि ओरिजिनल सीता है, तो उसके भी सुख सुविधा का सारा प्रबंध भगवान पहले से वाल्मीकि जी के आश्रम में अपने ससुर जनक और सासू माँ सुमित्रा द्वारा करवा देते हैं। अब देखिएगा, जब वो कहते हैं इस प्रकार कि तुम रजोगुण तमोगुण मिश्रित दूसरे रूप से वाल्मीकि जी के आश्रम में जाओ और संसार को मेरे वियोग का दुख दिखाओ, वहां जब कुश की उत्पत्ति होगी तब मैं तुम्हें एकांत में दर्शन दूंगा। ऐसा कहकर सीता जी मुस्कुरा उठती हैं, और उन्होंने तुरंत ही भैया वो रजस तमो अपनी छाया मूर्ति बड़े ही आदर पूर्वक प्रकट कर लिया, और फिर वह अपनी सात्विक रूप से जो उनका ओरिजिनल रूप था वो श्री राम जी के वाम भाग में लीन हो जाती हैं। तदंतर विज्ञान मूर्ति श्री राम सभा मंडप में जाते हैं, दिव्य सिंहासन पर विराजते हैं। उस समय चारों ओर से मंत्रियों और मंत्र के तत्वज्ञ पुरुषों, सेना के प्रधान नायक, आयु में अपने से अधिक अवस्था वाले पुरुषों से वो घिरे रहते हैं। उस समय मित्रजनों ने विविध प्रकार से उनकी पूजा की। तदंतर अनेक प्रकार की विनोदमयी बातों को प्रभु श्री राम प्रस्तुत करने लगे। उसी कथा वार्ता प्रसंग में विजय नामक एक गुप्तचर से पूछा, ध्यान रहे, पहली वाली जो ओरिजिनल सीता कहाँ है? भगवान श्री राम जी के वामांग में लीन हैं। ये बात बिल्कुल स्मरण रहे, तभी ये कथा का आनंद आपको आएगा। और फिर देखिए कैसे भगवान लोक लीला करते हैं भैया। कहते हैं, विजय से हे दूत, अयोध्या निवासी तथा जनपदों में निवास करने वाले लोग मेरे विषय में अच्छी या बुरी क्या बात करते हैं? साथ ही सीता, मेरी माताओं, मेरे भाइयों अथवा कैकेयी के प्रति कैसा भाव रखते हैं? सच सच बतलाओ, डरो मत, तुमने मेरे सामने सत्य बोलने की शपथ ली है। मेरे प्रिय दोस्तों, भक्तजनों, भाइयों, माताओं एवं बहनों, भगवान श्री राम जी जब भी राज दरबार में बैठते थे तो माता जानकी जी के साथ ही बैठते थे। आज भी देखिए रामायण में भी कहीं अगर भी फोटो आप देखते हैं तो माता जानकी जी के साथ ही बैठे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो उस दिन ये शंका उठती है कि उस दिन भगवान श्री राम जी माता जानकी जी के साथ में क्यों नहीं बैठे? कारण कि छाया हम मनुष्यों को ही दिखती है, देवी देवताओं की छाया नहीं होती। तो छाया रूप में वह महल में है। जो कौशल्या माता को तो दिखती हैं, सुमित्रा जी को तो दिखती हैं, कैकेयी को दिखती हैं, भैया लक्ष्मण को दिखती हैं।
बाकी प्रजाजनों को दिखती हैं, लेकिन वही माता जी भगवान श्री राम जी के वाम अंग में हैं। तो सिंहासन पर उस छाया प्रति को वो लाते तो 2 सीता एक साथ आरूढ़ होती। इसलिए भगवान श्री राम जी आज उस प्रतिबिंबित सीता को अपने साथ लेकर नहीं आए हैं। आज वे बनावटी रूप से बहुत खुश और बहुत ही विनोद करने के मूड में हैं। लोगों को बहुत अपने आप में खुशी है ऐसा दिखाते हैं, ऐसा जनाते हैं, लेकिन अपनी ओरिजिनल सीता को उन्होंने वामांग में उन्होंने धारण कर रखा है। और वो ना दिखने वाली सीता के सम्मुख ही, अच्छा एक चीज और, कभी भी भगवान श्री राम जी अंतरमहल की बात राजमहल में राज्य के समय प्रजा के सम्मुख नहीं प्रकट करते थे। तो आज ऐसी क्या आन पड़ी कि भगवान श्री राम जी माताओं के बारे में, सीता जी के बारे में, इवन कैकेयी जी के बारे में ये पूछना जरूरी समझते हैं कि प्रजा उनके प्रति कैसा भाव रखती है। उधर उसको शपथ भी दिला देते हैं कि डरो मत, जो कुछ है सब सच सच बता, यानी कि अंतर्यामी भगवान वह सब जान रहे होते हैं। तो इसलिए उस जब विजय से उन्होंने पूछा, जो दूत था, तो विजय बोला, हे देव, सभी पूर्ववासी जन आपकी प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि श्री राम ने अनेक सुदुष्कर कर्मों को संपन्न किया है। तथापि हे राजन, कुछ लोग आपके विषय में ऐसा भी बोलते हैं कि श्री राम ने रावण के द्वारा हरी गई तथा लंका में रखी गई सीता को त्याग करने के स्थान पर चुपचाप अपने घर में रख लिया है। ना जाने श्री राम का हृदय कैसा है। उन्होंने कुछ सोच विचार नहीं किया कि प्रजा पर इस बात का अच्छा या बुरा क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि जैसा राजा होता है उसकी प्रजा भी वैसा ही हो जाती है। और हे प्रभु, इस प्रकार से अनेक प्रकार की बातें नगर में निवास करने वाले लोग बोलते हैं। मैं एक रजक द्वारा कही गई बात आपको बताता हूँ। वह रजक क्रुद्ध होकर अपनी स्त्री से कह रहा था, रजक मतलब यहाँ धोबी है भैया, कि अरे दुराचार करने वाली, मैं वह राम नहीं हूं जो रावण के घर में रही सीता को स्वीकार कर लूं। तुम जहां जाना चाहो चली जाओ, मैं तुम्हें अपने घर में नहीं रखूंगा। हे प्रभु, मैं उस रास्ते में जा रहा था, तब मैंने ये बात सुनी। चूंकि आपने सब सत्य बोलने के लिए कहा था, इसलिए मैंने यह निवेदन किया। और हे रघुत्तम श्री राम, अब आप जो ठीक समझें वह करें। भैया, जब गुप्तचर की बात प्रभु श्री राम जी सुनते हैं तो वे सभा में उपस्थित जनों से पूछते हैं। वे लोग भी यही कहते हैं कि हाँ महाराज, जो विजय बोल रहे हैं ये सत्य है। तब भगवान श्री राम जी मंत्रियों, गुप्तचर, विजय तथा मित्रजन को वहां से विदा करते हैं। राज दरबार को स्थगित करते हैं। लक्ष्मण को बुलाते हैं और कहते हैं, हे लक्ष्मण, सीता को लेकर मुझ पर महान लोकापवाद लगा हुआ है। अतः कल प्रातः काल, भैया यहाँ भी लक्ष्मण हूँ, यह मरम न जाना जो कुछ चरित्र रचा भगवाना। भैया लक्ष्मण तो यशर वाले हैं। सीता को लेकर मुझ पर महान लोकापवाद लग रहा है। अतः कल प्रातः काल तुम सीता को लेकर महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में शीघ्र ही रथ से हो जाओ और वहां सीता को छोड़कर वापस यहाँ चले आओ। और फिर श्री राम जी सीता जी के पास जाते हैं, प्रेम पूर्वक उनसे कहने लगते हैं, हे प्रिय, हे सीते, गर्भावस्था में स्त्रियों को अनेक प्रकार की वस्तुओं की अभिलाषा होती है। यदि तुम्हारी भी कोई इच्छा हो तो बताओ, मैं उसे अवश्य पूर्ण करूंगा। श्री राम जी की इस प्रकार के प्रिय वचन को सुनकर वह राम से कहती हैं, हे राघव, गंगा नदी के तट पर स्थित वृक्षों, मुनियों के आश्रमों, ऋषि पत्नियों, वन तथा पर्वतों को देखने की मेरी इस समय प्रबल इच्छा हो रही है। अतः आप शीघ्र ही मुझे वहां प्रेषित कर दें। सीता जी के इस प्रकार के वचनों को सुनकर ऐसा ही होगा यह कहकर रघुत्तम श्री राम सीता से कहने लगे, हे देवी, मेरी आज्ञा से कल लक्ष्मण तुम्हें वन में पहुंचा देगा। हे सीते, जब तुम यहाँ नहीं रहोगी तो मैं जप ध्यान में निरत रहूंगा।
ऐसा कहकर श्री राम सुखपूर्वक सैया पर विश्राम करते हैं। सीता जी ने भी अपनी मन में विचार किया कि जहाँ मेरे माता पिता रह रहे हैं फिर वहाँ मुझे किस वस्तु की कमी हो सकती है, अतः मैं कोई भी वस्तु अपने साथ नहीं ले जाऊंगी। कल मैं अपनी दासियों तथा सखियों के साथ लक्ष्मण जी के रथ में स्थित होकर चुपचाप सुखपूर्वक वन चली जाऊंगी। ऐसा निश्चय कर वह भी रात्रि में सुखपूर्वक सैया पर शयन करने लगी। दूसरा दिन होता भैया प्रातःकाल उठकर वह स्नान करती हैं। स्नान आज संपन्न करके श्री राम को उत्तम पात्रों में पकवानों को परोसती हैं। श्री राम जी भोजन कर लेने के अनंतर स्वयं उन्होंने भी भोजन ग्रहण किया। तदंतर उर्मिला आदि बहनों से अनुमति लेकर माताओं को प्रणाम करके फिर वह गंगा के तट पर स्थित वृक्षों तथा मुनियों का दर्शन करने के लिए तैयार हो जाती है। दासियों तथा सखियों से समन्वित सीता जी तब लक्ष्मण का स्मरण करती हैं। भैया लक्ष्मण भी श्री राम जी के आज्ञानुसार रथ लेकर वहां उपस्थित होते हैं और सीता मैया को उस रथ पर बिठा करके फिर वहां से वो परम पवित्र तमसा, गोमती, गंगा, महापुरी, यमुना, मंदाकिनी और दूसरी पवित्र तमसा नदी को पार करके वह लक्ष्मण चित्रकूट की तलहटी में स्थित महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम में पहुंच जाते हैं। वहां पर एक बहुत बड़ा पीपल का वृक्ष होता है। उसकी छाया में जनक नंदिनी सीता को दासियों सहित वहां पर बिठा देते हैं, प्रणाम करते हैं और अपने अश्रुपूरित गदगद कंठ से कहते हैं, माता, लोकापवाद के भय से श्री राघव ने आपको वन में आपका परित्याग किया है, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, अतः अब आप यहाँ से महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में चली जाएं। ऐसा कहकर माता सीता की परिक्रमा कर सुमित्रा पुत्र लक्ष्मण शीघ्र ही रथ पर आरूढ़ होकर के अयोध्या लौट आते हैं। भैया जिधर से गए वैसे आ गए। जब शिष्यों के मुख से सीता का आगमन सुनते हैं महर्षि वाल्मीकि, तब वे राजा जनक, रानी सुमिधा, स्त्रियों, ब्राह्मणों को लेकर के उनकी अगवानी के लिए चलते हैं। उन्होंने सीता जी का पूजन किया। तदंतर राजा जनक ने सीता को पालकी में बिठाया। सखियां उनके ऊपर चंवर डुलाने लगी। विभिन्न प्रकार के वाद्यों की धुन होने लगी। नर्तकियां नृत्य प्रस्तुत करती हैं, मागध जन स्तुति करते हैं, मधुर गीत होने लगता है। भैया इस प्रकार मांगलिक उत्सव के साथ राजा जनक अत्यंत प्रसन्न मन से सीता को महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में ले आते हैं। उस समय मुनि पत्नियां अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक सीता जी के ऊपर वन्य पुष्पों की वर्षा करने लगती हैं। उस समय मार्ग में हाथ में बेंत के दंड लिए हुए सैनिकगण जानकी जी की पालकी के आगे आगे दौड़ रहे होते हैं। इस प्रकार से बड़े ही समारोह में सीता जी ने धीरे धीरे महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में प्रवेश किया। देखिए, जो कुछ हुआ सीता जी के देखने में है, लेकिन लोक रीति के देखने में तो असली सीता ही महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में गई हैं। क्योंकि मुनि जानते हैं कि जो सीता जी हैं वो परमात्मा नारायण की सत्य स्वरूपा लक्ष्मी ही हैं और इसलिए उन्होंने सीता जी की देखरेख में कोई कोर कसर नहीं की। क्योंकि सीता जी लोक रीति के निर्वाह के लिए वह प्रतिबिंब रूप से असली सीता की तरह ही भगवान श्री राम जी की तरह लीला करती हैं, या यूं कह लिए श्री रघुनाथ जी की लीला में सहचरी हैं, साथ देती हैं भैया। और महर्षि जी के आश्रम में निवास करती हैं। वहां पर उनके पिता और माता भी हैं। अब इस कथा को सुनकर आप क्या कहेंगे कि क्या श्री रघुत्तम श्री राम जी ने सीता जी का परित्याग किया था, या लोक अपवाद से बचने के लिए कृत्रिम सीता या प्रतिबिंबित सीता को महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में भेज करके
अपने मर्यादा पुरुषोत्तम होने की रक्षा की थी, या आप भगवान पर सदैव कलंक लगाते रहेंगे कि गर्भावस्था में उन्होंने पत्नी को वन में परित्याग कर दिया था, छोड़ दिया था। तो मुझे तो नहीं लगता कि इस पूरी कथा को सुन करके आपके मन में कोई शंका बाकी बचती है, और यदि है तो अगली कथा में उसका भी निवारण हो जाएगा। जय श्री राम।